भाई सभी साथियों को बताना चाहूँगा, आज हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर हमारे साथी आए हुए हैं। और भाई आज संविधान दिवस है, इस अवसर पर हमारे सभी साथी यहाँ पुष्प अर्पित कर रहे हों। और इस बारे में जो दो शब्द है, हमारे बहुत ही आदरणीय मास्टर गजय सिंह जी अपने मुखारबिंद से दो बातें संविधान के बारे में, कैसे उन्होंने बनाया, कैसे लागू हुआ, इसके बारे में दो बातें बताएंगे। साथियों, जैसा कि आपको भली भांति विदित है कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया और इसको बड़े ही मान सम्मान के साथ स्वीकृत किया गया। इसमें उससे पहले जो है, थोड़ा हमें कोई भी काम बात करने से पहले थोड़ा इतिहास में जरूरी जानना होता है। तो उससे पहले जो काफ़ी थोड़ा हम पीछे जाएं तो पहले मनुस्मृति लागू थी। उससे पहले सबके लिए समान कानून बनाया, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने इक्वलिटी यानी कि समानता, सबके लिए समान व्यवहार। नंबर 2 कानून यानी कि लॉ, जस्टिस, वो सबके लिए बराबर। फिर फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईचारा मतलब समाज में हमारा भाईचारा बढ़े, हम किसी भी प्रकार के वादों में, जात पात में, ऊंच नीच में, हरियाणा पंजाब इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर केवल भारत की तरक्की के विषय में सोचें। और हम सारे के सारे लोग भारतीय हैं। तो भारतीय संविधान एक्चुअल में जो लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को पारित 49 में हो चुका था। उसके बाद से हम देखते हैं उन्होंने ऐसा भी प्रोविजन रखा, अगर कहीं दिक्कत है तो उसमें बदलाव भी किए जा सके। संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है कि एक बार जो बन गया सो बन गया। जैसे हम पुराने अपने इतिहासों में देखते हैं तो उनमें आज तक यही चला आ रहा है कि हमारा इतिहास है जो 5000 साल पुराना है, हमारे ग्रंथ 10,000 साल पुराने हैं। समय के अनुसार बदलाव आना आवश्यक है। कोई भी चीज एक समय नहीं चल सकती। हो सकता है जो आज संस्था जो नियम ठीक हो सकता है आने वाले 10 साल बाद वो बदलाव हो जाए। इसलिए उसमें प्रोविजन भी रखा संशोधन का, और अब तक उसमें 105 संशोधन हो चुके हैं। और हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम से कम हमने 60 विदेशी संविधान भी चेक किए, 60 विदेशी संविधान पढ़े, उनमें से जो ये अच्छाइयां थी सबकी ग्रहण नहीं की। हमने इस अभिमान को नहीं पाला कि हमें तो सब कुछ आता है, हमसे बढ़िया कोई नहीं सकता। ये बहम नहीं पाला हमने कभी कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने तो अपने बच्चों से भी सीखा है, सीखने के द्वार सदैव खुले रखो और के अनुरूप कर ले। रिजिडिटी नहीं, कोई कट्टरता नहीं। जो भी धर्म या व्यक्ति जो भी कट्टर होता है वो अधिक दिन तक नहीं चल पाता। इसलिए मैं संविधान निर्माताओं को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हम किसी भी प्रकार के वाद से नहीं है। हमारा एक ही वाद है, गरीब कल्याण संस्था, और जो हमारे बस का है उसके लिए हम कर रहे हैं। मैं भाई देवेंद्र जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने एक ऐसी संस्था की रचना की। इंसान चला जाता है दुनिया से, लेकिन उसके जो कर्म हैं, जो उसके किए हुए काम हैं, वो सदैव याद रहते हैं। और जब तक वो याद रहते हैं तो सच वो इंसान कभी इस दुनिया से नहीं जाता, जब तक उसके कर्म रहते हैं। मैं पुनः प्रणाम करते हुए आपके संविधान निर्माताओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर संविधान दिया। सारे विश्व के फूल और कलियां चुन के गुलदस्ते में दे दिए, जिसका नाम भारत का संविधान है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मुसलमान है, और सब में एकता का प्रतीक भारत का संविधान है। प्रणाम साहब। अम्बेडकर जी की जय। अम्बेडकर जी की जय।